हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके 6 क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के पार्ट में आएंगे, तो आपको वहां पे ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको एक आइडिया लग पाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, शिक्षण योग्यता का अर्थ है शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण, शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षक की नौकरी करने के लिए सभी आवश्यक क्षमताएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए, यहाँ पे शिक्षण योग्यता की बात की गई है, तो एक शिक्षण योग्यता में क्या क्या होना चाहिए। यानी कि अगर आप शिक्षक बन रहे हैं तो उसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि अगर कोई भी स्टूडेंट 1 से 2 बार या इससे ज़्यादा बार क्वेश्चन करता है, तो आप हर बार उसको उसी तरह से, जितना आपने फर्स्ट टाइम उसको पेशेंटली उसके क्वेश्चन को सुना, उसको समझाएं। यानी कि आपको अगर एक क्वेश्चन 10 बार समझाना पड़े तब भी आप उसको उसी तरीके से समझाएं। ऐसा ना हो कि आप उसको डांटें कि आप क्या पहले क्यों नहीं समझ पाए, मैंने इतनी बार आपको समझाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उसको जो भी टीचिंग मेथड्स हैं उनको प्रॉपर यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि जब वो उनको यूज़ करेंगी तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी वो समझाएंगी वो अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुँच पाएगा। ठीक है। इसके साथ ही साथ उनका जो भी सब्जेक्ट है उसमें एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए उनको, तभी वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी। और साथ ही साथ उनके अंदर वो सारे योग्यताएं होनी चाहिए जो कि एक टीचिंग के लिए जरूरी होता है। तो ये सारी आवश्यकताएं होगी, वही शिक्षण योग्यता का अर्थ कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होप सबका यहाँ पे ये वाला आंसर क्लियर था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, शिक्षण योग्यता का महत्वपूर्ण पहलू है छात्रों को सच्चाई का एहसास कराने के लिए शिक्षक की क्षमता। सेकंड है अपने छात्रों की रचनात्मकता को जांचने के लिए शिक्षक की क्षमता। थर्ड है छात्रों को उन्मुख बनाने के लिए शिक्षक की क्षमता। एंड फोर्थ है शिक्षक की क्षमता छात्रों को उन्मुख बनाने की है। बताइए शिक्षण योग्यता का महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है, क्या है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। आंसर करिए। देखिए, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षण योग्यता की बात करें, एक टीचिंग एप्टीट्यूड का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट तो वो होता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो टीचिंग स्टूडेंट ओरिएंटेड हो उनकी। यानी कि स्टूडेंट्स के मुताबिक वो पढ़ाएं, अपने अकॉर्डिंग नहीं। उन्हें ये देखना है कि स्टूडेंट का लेवल कैसा है, स्टूडेंट किस तरह से ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, उस तरह से समझाना है। अपने अकॉर्डिंग नहीं कि हम इसमें कैपेबल हैं या फिर हम इसमें कंफर्ट हैं तो हम इसमें समझाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को लेवल को देखना है कि वो किस तरह से अच्छे से समझ पाता है, सिर्फ उसी बेसिस पर उसको समझाना चाहिए। तो स्टूडेंट ओरिएंटेड टीचिंग होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक के साथ निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कम से कम जुड़ी हुई हैं। प्रभावी मौखिक संचार, छात्रों के साथ अच्छा तालमेल, राजनीतिक नेताओं से सम्मान, या फिर विषय पर कमान। बताइए। देखिए, जो सबसे कम जुड़ी हुई बात है यहाँ पे, यह विशेषता है, वो है राजनीतिक नेताओं से सम्मान। ये इतना आवश्यक नहीं है। सिर्फ इस जरूरी नहीं है कि आपको सम्मान मिलेगा तभी एक अच्छे टीचर बनेंगे। ये अलग बात है, आपको सम्मान मिलता है, ये अदर एस्पेक्ट है। इससे आपकी टीचिंग पर कोई भी लेना देना नहीं है। आपकी टीचिंग अपने लेवल से अच्छी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को अच्छे समझ में आनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के साथ अच्छा होना चाहिए, विषय पर आपकी कमान अच्छी होनी चाहिए, उनके साथ टीचर कोऑपरेट करें आप स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स को समझें, स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करें, यही आपका मेन काम है। ठीक है। राजनीतिक नेताओं से आपको कोई भी सम्मान मिल रहा है, ये अदर एस्पेक्ट है, और ये अपनी टीचिंग पे आपको हावी होने भी नहीं देना है अगर आपको किसी तरह का सम्मान मिला है तो। क्योंकि ये फिर उसी तरह की फीलिंग आ जाती है कि हम बहुत बड़े टीचर हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कुछ बड़े टीचर्स होते हैं उनके अंदर इस तरह की फीलिंग आ जाती है कि अब तो हम रेपुटेटेड टीचर हैं, कोई भी स्टूडेंट हमसे 1 से ज़्यादा बार क्वेश्चन नहीं करेगा। होता है कुछ, ये नहीं कह रही सबका, कुछ कुछ टीचर्स का होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचिंग अपनी जगह है और ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, दोनों को नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है,
चयन समिति के सदस्य के रूप में आप शिक्षक के पद के लिए किसे चुनेंगे जिसके पास है। यानी कि अगर आप चयन समिति या सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं तो आप किसको टीचर की पोस्ट के लिए चुनेंगे। समूह गति का अच्छा ज्ञान, यानी कि उसको ग्रुप डायनामिक्स का अच्छा ज्ञान है, विषय पर कमान है, संतुलित व्यक्तित्व या फिर ऊपर के सभी, बताइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा आसान कर दिया क्योंकि डी ऑप्शन दे दिया है, तो यहाँ पे डी ही होगा क्योंकि ग्रुप डायनामिक्स की नॉलेज है। ये भी अच्छी बात है क्योंकि जिस तरह के चेंजेस होंगे वो उसी तरह से उनको चीज़ों को, सिचुएशन को मैनेज कर लेंगे टीचर, ठीक है। और सब्जेक्ट की कमान है, ये तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्जेक्ट की कमान जब तक नहीं होगी तब तक वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से नहीं समझा सकते। थर्ड है बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी बैलेंस्ड है, टीचिंग के लिए अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक शिक्षक के अनुरूप नहीं है। शिक्षक है, बताइए कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि एक टीचर को सूट नहीं होता। अगर कोई टीचर छात्रों को प्रत्यक्ष अनुशासित करने में सक्षम है तो, या फिर वास्तव में छात्रों में रुचि रखते हैं, या शिक्षकों के काम के बारे में उत्साही हैं, या फिर नई स्थिति में खुद को ढालने में अनिच्छुक हैं, बताइए कौन से एक शिक्षक के लिए अनुरूप नहीं है, यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट आपको बताना है। देखिए ये बिल्कुल सही है कि वो प्रत्यक्ष अनुशासित करने में सक्षम है, यानी कि डायरेक्टली वो डिसिप्लिन रखता है स्टूडेंट्स के लिए, ये तो बिल्कुल सही है। और फिर अब वास्तव में छात्रों में रुचि लेता है, तो रुचि लेना तो अच्छी बात है क्योंकि जब तक वो छात्रों में रुचि नहीं लेगा तो उसको कैसे पता चलेगा मेरा छात्र या मेरा स्टूडेंट किस नेचर का है, उसे किस तरह से चीज़ें समझानी है, मुझे उसको किस चीज़ में प्रॉब्लम होती है। तो ये इंटरेस्ट लेना तो अच्छी बात है। फिर है शिक्षकों के बारे में जहाँ उत्साही, यानी कि एंथुसियास्टिक है वो, जो भी वर्क है जो टीचर्स कर रहे हैं उसके बारे में, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो इसके अकॉर्डिंग नहीं में हमें पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस नई स्थिति में खुद को ढालने में अनिच्छुक है, यानी कि कोई भी उसे सिचुएशन दे रहे हैं वो उसमें खुद को नहीं ढाल पा रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। वहां पर फिर वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा तो वो टीचिंग किस तरह से करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको हर सिचुएशन में खुद को ढालना आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए बहुत सारी सिचुएशंस क्लास में ऐसी होती हैं जो कभी भी हो सकती हैं, जैसे कि ज़रूरी नहीं है हर बार आपको जो भी क्लास मिले या जो भी बैच मिले पढ़ाने को उसमें सारे स्टूडेंट्स एक जैसे हों। हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज हो या फिर बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन क्रिएट करे, तो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ आपको अच्छे से माहौल बनाना या फिर उनसे अच्छे से डील करना आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, इसके अलावा वह भी होना चाहिए, यानी कि और क्या होना चाहिए। उसके छात्रों को जाने, पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम के विषय के ज्ञान हो, शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, या फिर ऊपर के सभी, बताइए। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अब ऊपर के सभी दे दिए तो यानी कि ये इसका आंसर होगा, लेकिन अगर आपको इन तीन में से दिया होता तो आप सबसे ज्यादा किसको प्रेफर करते, बताइए। देखिए अगर हम इन इन तीन के, वैसे तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसका तो राइट आंसर डी होगा। लेकिन अगर ऊपर के सही नहीं होते तो ए इसका राइट आंसर होता, क्योंकि उस जब तक वो अपने छात्रों को नहीं जानेगा तो उसको विधियों का को ज्ञान होने का कोई वहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। पहले तो उसके स्टूडेंट्स को उसको जानना, उसके बाद वो ये देखेगा कि उसको कौन सी टीचिंग मेथड यूज करना है। लेकिन हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिज्ञासा, अच्छी याददाश्त, सीखने की क्षमता, या फिर सक्षम शिक्षक, बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए,
क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर किसी भी चीज़ को लेके क्यूरियोसिटी नहीं है तब तक हम उसको नहीं सीख सकते। यहाँ पे अच्छी याददाश्त होना ज़रूरी नहीं है, समझना आना चाहिए। फिर है सीखने की क्षमता। क्षमता है लेकिन आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है या फिर आप उसको सीखना खुद से ही नहीं चाहते हैं, तो वो बेकार है हमारे लिए। फिर है सूक्ष्म शिक्षा, ये भी नहीं होगा करेक्ट। यहाँ पे आंसर ए सही होगा, जिज्ञासा। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि शिक्षक को किसी विषय का पूरा ज्ञान है तो वे अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन बनाए रख सकता है, छात्र उससे निजी कोचिंग देने को तैयार है, वे आत्मविश्वास का विकास कर सकता है, या फिर ऊपर के सभी बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, वह आत्मविश्वास का विकास करता है। देखिए निजी कोचिंग लेना बिल्कुल गलत है यहाँ पर, क्योंकि जब वो निजी कोचिंग देगा तो स्टूडेंट स्कूल में उससे क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, वो सिर्फ उसी पर डिपेंड रहेंगे कि हम कोचिंग में जाएंगे, कोचिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर वो कोचिंग करता भी है तो मेरे अकॉर्डिंग एक टीचर का ही रूल होना चाहिए कि वो कोचिंग अगर दे रहा है तो, और अगर वो किसी स्कूल का टीचर भी है तो वो कभी भी अपने स्कूल के बच्चों को कोचिंग ना दे, क्योंकि वहाँ पर फिर क्या होता है, गलत रिजल्ट आता है। कई बच्चे स्टूडेंट्स ये सोचकर तैयारी नहीं करते कि अपने टीचर हैं, वो हमको पास कर ही देंगे। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोचिंग देते हैं तो कभी भी अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को कोचिंग नहीं देनी चाहिए। ठीक है। और अनुशासन बनाए रखना कोई अच्छा काम नहीं है यहाँ पे। अनुशासन से क्या होगा, आप अनुशासन बनाए रखेंगे तो कई बार स्टूडेंट्स को अंदर एक डर भी बैठ जाता है, और फिर अगर कोई भी क्वेरी होती है तो वो उसको नहीं पूछता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एक आत्मविश्वास आता है अगर हमें किसी भी चीज के बारे में फुल नॉलेज होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सही है? शिक्षक को पढ़ाना चाहिए और शोध करना चाहिए, लेकिन शिक्षक पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षक को पढ़ाना चाहिए और शोध करना चाहिए, लेकिन शोध पर अधिक ध्यान देना चाहिए। शिक्षक को पढ़ाना चाहिए और शोध भी करना चाहिए। शिक्षक को अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। बताइए। देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो सी सही है, शिक्षक को पढ़ाना चाहिए और शोध भी करना चाहिए, क्योंकि शोध करने से उसे नई चीज़ पता चलेगी, जिससे कि वो अपने स्टूडेंट्स को समय समय पर एग्जाम्पल के थ्रू उनका जो भी मैटर है, जो भी उनका सब्जेक्ट है, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी। क्योंकि यहाँ जब भी हम शोध करते हैं तो हमें नए फैक्ट पता चलते हैं, जिसको हम एज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के सामने रखकर उनको और अच्छी तरह से समझा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शिक्षक के कौन से गुण अच्छे कक्षा अनुशासन में सबसे अधिक योगदान देते हैं? जीने का सरल तरीका, प्रभावी शिक्षण, अच्छा व्यवहार और सुखद शिष्टाचार, या फिर आकर्षक व्यक्तित्व। बताइए क्या होगा यहाँ पर आंसर सही? देखिए अगर किसी भी टीचर के अंदर ये क्वालिटी है अच्छे डिसिप्लिन की, तो वो किससे होगा, उसका जो इफेक्टिव टीचिंग है वो सॉरी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव बनेगी। अगर डिसिप्लिन में क्लास रहेगी तो वो अच्छे से समझा पाएंगी सारी चीज़ें, जो भी उनका मैटर है वो ज़्यादा अच्छे से कन्वे हो पाएगा, और स्टूडेंट्स की जो भी क्वेरी है वो भी अच्छे से सुन पाएंगे और उसको दूर कर पाएंगे जो भी क्वेरी है। तो यहाँ पर क्या होगा, उनकी ये टीचिंग है वो प्रभावी बनेगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा व्यवहार और सुखद शिष्टाचार टीचिंग से रिलेटेड नहीं है। आकर्षक व्यक्तित्व भी हमारे डिसिप्लिन में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है इस तरह से। मेन होगा कि उसकी टीचिंग इफेक्टिव बनेगी, क्योंकि मेन पर्पस हमारा यहाँ पे टीचिंग ही देना ही है स्टूडेंट्स को, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैटर समझा पाएँ, जो भी फैक्ट है वो समझा पाएँ, जिससे कि स्टूडेंट्स खुद भी एनालाइज करें अपने माइंड में कि हाँ ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा शिक्षण एक कार्य है। शिक्षकों की उच्च शैक्षिक योग्यता, शिक्षण के पेशे के लिए ईमानदारी और समर्पण, शक्तिशाली नेतृत्व, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। गुड टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ।
देखिए, गुड टीचिंग की बात करें, गुड टीचिंग हमारा फंक्शन है शिक्षण के पेशे के लिए ईमानदारी और समर्पण करना। यानी कि आप ईमानदारी से स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, आपके अंदर जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसके लिए आपके अंदर एक डिवोशन हो। यानी कि आप सिर्फ यही नहीं कि हाँ हमें काम करना है, सैलरी लेनी है, हमारा ये काम है। अब स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है या नहीं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम बस अपना वही जो टाइमिंग है हमारा 9 से 2 का या 9 से 1 का, वो ड्यूटी देनी है, यहाँ पे सैलरी लेनी है बस। अब हमें स्टूडेंट्स की कितनी लर्निंग हो रही है, कितनी अंडरस्टैंडिंग बनी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है। हमें अपने स्टूडेंट्स को काबिल बनाना है, तो इसके लिए हमें खुद भी उसमें समर्पण करना पड़ेगा, खुद भी ईमानदार होना पड़ेगा। उनको अपनी जो भी ड्यूटी है, अपना जो भी प्रोफेशन है उसको अच्छे से निभाना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी अपने आने वाले जो भी जनरेशन है उनको सिखा पाएँ। क्योंकि जब हम उनको अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो वो जो आने वाली जनरेशन है उनको क्या सिखा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसके पास कम से कम एक प्रभावी शिक्षक बनने की संभावना है। जो यानी कि उसके अंदर कौन कौन से इफेक्टिव टीचिंग बनने के लिए क्या क्या लिस्ट चांस होते हैं। जो नैतिक मूल्यों को सिखाता है, जिसे शिक्षण में कोई रुचि नहीं है, जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है, जो एक सख्त अनुशासक है। बताइए, लीस्ट चांस क्या है किसी भी टीचर के बनने के, इफेक्टिव टीचर बनने के। देखिए, लिस्ट चांस यही है कि उसको सबसे पहले तो जो भी शिक्षण है उसमें ही रुचि नहीं है, तो फिर पूरी टीचिंग ही बेकार है। उसने टीचिंग प्रोफेशन क्यों चूज किया जब उसको रुचि ही नहीं थी। वो फिर स्टूडेंट्स को क्या सिखाएगी, क्या समझाएंगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे कम चांस है। अगर आपके अंदर यही नहीं है तो आप इफेक्टिव टीचर बिल्कुल नहीं बन सकते। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, जो एक छात्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या है? सिद्धांत, अभिभावक, स्कूल प्रबंधक या अध्यापक? बताइए। देखिए, यहाँ पे अगर छात्र की जगह बालक या बालिका होता, यानी कि सीधे ये समझ लीजिए कि बच्चा होता, तब हम ये बोल सकते थे कि एक अभिभावक है जो कि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन यहाँ पे छात्र दे रखा है, इसलिए छात्र में ऑप्शन आ जाएगा डी, क्योंकि उसका संबंध अब स्कूल से हो गया। स्कूल में स्कूल प्रबंधक का कोई रोल नहीं होता, उसका मेन रोल होता है उसके टीचर के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, आपकी राय में शिक्षण पेशा है आरामदायक, प्रतिष्ठित, सम्मानित या कड़ी मेहनत वाला? बताइए। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें शिक्षण की पेशे की, तो ये एक प्रतिष्ठित पेशा है। इसमें आपको खुद कुछ सीखने का, ये नहीं है कि आप टीचर बन गए हैं तो आप नहीं सीखेंगे। आप पूरी टाइम तक, जब तक आप पढ़ा रहे हैं तब तक आप भी बहुत कुछ सीखेंगे, और आपने जो कुछ सीखा है एक्सपीरियंस से या अपनी स्टडी से, आप उससे दूसरों को सिखाएंगे। तो एक प्रेस्टिजियस जॉब है ये। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो कि हम आप अगर कुछ चीज़ आपको गलत लगती है तो उसके बेसिस पर आप उसको ठीक करवा सकते हैं, एक स्टूडेंट्स को एक अच्छा काबिल बना सकते हैं। तो ये एक प्रेस्टिजियस जॉब है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है धीरजशील, व्यवस्थित रवैया या ऊपर के सभी? बताइए। देखिए, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आ गया, तो यही सही होगा। एक इस टीचर में पेशेंस होना चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए और सिस्टमैटिक एटीट्यूड होना चाहिए। यानी कि वो कोई भी काम करे सिस्टमैटिक तरीके से करे, क्योंकि जब वही सिस्टमैटिक नहीं करेगी कोई भी काम, तो स्टूडेंट से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम्बल होना चाहिए। सारे स्टूडेंट्स उसके इक्वल हैं, फिर चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो एवरेज हो, ठीक है, या बिलो एवरेज हो, सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं, सबको इक्वली उसको ट्रीट करना है। पेशेंस, कोई भी स्टूडेंट कितनी बार भी क्वेश्चन करे उसको उसी तरह से आंसर करना है। पेशेंस होना चाहिए, ये नहीं है कि अब मैं नहीं बताऊंगी या फिर मैंने आपको बहुत बार समझा दिया, ये चैप्टर मैंने करा दिया, दोबारा रिवीजन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है,
आपकी राय में शिक्षण पेशे को उन लोगों द्वारा अपनाया जाना चाहिए जो धार्मिक हैं, राष्ट्र विकास में मदद करना चाहते हैं, जिन्हें शिक्षण कार्य में विश्वास है, या अंतर्मुखी हैं? बताइए। देखिए, राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, जिन्हें शिक्षण कार्य में विश्वास है। एक सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पर अपने टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहिए जिन्हें ऐसा लगता है कि जो टीचिंग वर्क है वो हम अच्छा कर सकते हैं, अच्छा समझा सकते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पर शिक्षण पेशे को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। तो यही थे क्वेश्चंस। होप यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।